हेलो फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि शिखा और अंजलि अनिका की बहुत खिंचाई करते हैं, बहुत ज़्यादा, जिससे अनिका बहुत परेशान हो जाती है और कहती है तुम लोग नीचे जाओ, मैं भी आती हूँ। तो वो लोग फिर नीचे चले जाते हैं और अनिका फ्रेश होने जाती है। फ्रेश होती है, पूरा रूम ठीक करती है। उसके बाद वो नीचे की तरफ आती है तो देखती है कि सीरत, शिखा, अंजलि तीनों बैठे हुए होते हैं और रियाना भी किचन में लगी हुई होती है। तो अनिका सबसे नज़र बचा के और अंदर चली जाती है किचन की तरफ, जिससे कोई उसे देख ना पाए, कोई उसकी खिंचाई ना कर पाए, उसे कुछ कह ना पाए। तो बहुत ज़्यादा नज़र बचाती है और सीधे किचन में चली जाती है। किचन में रिहाना होती है। तो रिहाना को अनिका जैसे ही देखती है, अनिका कहती है शिट, सबसे बच के किसी तरीके से अंदर आई हो, अब ये खिंचाई करेगी। शिट मैन, क्या करूँ मैं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तभी रियाना से छुप के वो जाने लगती है। तो रियाना की नज़र अनिका पे पड़ जाती है और कहती है अरे भाभी जी, कहाँ चली आप, ज़रा इधर तो आइए। तो अनिका कहती है क्या है। तो कहती है देखो, आप सीरत अप्पी के सामने तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ज़रा आप बताइए आपकी रात कैसी कटी। तनिका कहती है शट अप, हो गए, फालतू की बातें नहीं करते और तुम मुझसे इस तरह बात करोगी, हाँ। तो रियाना कहती है एक्सक्यूज़ मी, मेरा ना आपसे 2 रिश्ते हैं। पहला रिश्ता फ्रेंड का, दूसरा रिश्ता भाभी का। तो ये नौटंकी मेरे साथ तो नहीं चलेगी। सबसे ज़्यादा हक इन सब में मेरा है आपसे मजाक करने का, लेकिन मैं करती नहीं हूँ, बात अलग है। तनिका कहती अच्छा ये बात, हाँ। तो सीरत कहती हाँ, वो सॉरी रियाना कहती हाँ बिल्कुल ये बात। अब ज़रा जल्दी से मुंह खोलिए और जल्दी जल्दी बताइए कैसे गुजरी आपकी रातें, कैसे कटे आपके दिन। बोलिए ना, जल्दी बोलिए, दिल बेताब हो रहा है। तो अनिका कहती है अच्छा। तो वो ऐसे रियाना का हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि ज़रा ये देखना। तो वो उसका हाथ ऐसे पकड़ के साइड में करती है। तो रियाना कहती है क्या देखूं। तो कहती ये टैटू कब बनवाया तुमने, इतना प्यार कब हो गया जो जिशान के नाम का तुमने टैटू बनवा लिया। तो रियाना कहती है क्या है, कुछ भी, छोड़ो मुझे आप। तनिका कहती है अरे सुनो तो सही, कब मिले थे लास्ट टाइम, बहुत दिनों बाद आई हो यहाँ पे, याद नहीं आती ना मेरी, कभी फ़ोन भी नहीं करती हो, इतना क्या गुम हो गई हो, ऐसा क्या मिलता है भाई, हमें भी बता दो। रियाना कहती है कुछ नहीं, मैं बाहर जाती हूँ। और ये कह के वो बाहर जाने लगती है। तनिका कहती है सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो, अरे मैं कुछ कह रही हूँ, मैंने कुछ और थोड़ी ना कहा है, सुनो सुनो सुनो। तो रियाना कहती नहीं मुझे नहीं सुनना, आप मुझे परेशान कर रहे हो और कुछ नहीं, छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा। तो ये कह के वो उससे हाथ छुड़वाने लगती है, लेकिन वो हाथ नहीं छोड़ रही होती। तो रियाना कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं आपको अपना सब कुछ बताऊंगी, ज़रा एक बार आप मुझे बताइए। तो कहती क्या, मैं क्या बताऊं तुम्हें, बताओ। कहती है कि आप मुझे ये बताइए कैसे कटी आपकी रातें। तो कहती है कि शट अप यार, पता तो है क्या नौटंकी है। तो रियाना कहती है अच्छा जो का पार्ट, क्या हो गया था। सुना हमने, आंटी बता रही थी तुम दोनों के बीच
बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। हाँ, क्या हुआ था बताओ? बुआ बता रही थी। तो अनिका कहती है कुछ नहीं, बस कुछ चीज़ों की वजह से टेंशन हो गई थी, बट अभी ठीक है सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो प्रॉब्लम होगी वो झेल ली जाएगी, तो इतना कोई इशू है नहीं, ठीक है सब, इतना तो चलता रहता है यार, अब लाइफ है, हो जाती हैं चीज़ें। तो रियाना कहती है इफ़ यू वांट टेक टाइम देन टेक योर टाइम, बट इंतज़ार करूँगी कि आप अपने आप बता दो। कभी कभी ऐसा नहीं है कि सीरत अब भी हर वक्त ठीक रहती हैं, कभी कभी वो भी गलत हो जाती हैं, तो उनकी गलती को सुधारने के लिए अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, तो आप थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। तो इनका कहती है मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, ये तुम्हें भी पता है, लेकिन इस बार सीरत की कोई गलती नहीं थी, वो जो भी था वो जेन्युइन था और मेरे लिए था, सिर्फ मेरे लिए, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, मैं उनकी गलती दे ही नहीं सकती हूँ। उन्होंने जो कुछ किया मेरे लिए किया, मुझे समझ के किया, मुझे खोने का डर था, तो उन बातों को इग्नोर कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। तभी सीरत बाहर से कहती है प्लीज़ यार भूख लगी है, ब्रेकफास्ट ले आओ ना, बहुत टाइम हो गया। तो अनिका कहती है यार देखो मैं जब से आई हूँ तुमसे बात में लगी हुई हूँ, ब्रेकफास्ट तो रेडी नहीं किया। तो रियाना कहती है ब्रेकफास्ट रेडी है, लेके चलते हैं। तो रियाना और अनिका ब्रेकफास्ट लेके बाहर आते हैं, तो अनिका को जैसे सीरत देखती कहती है अरे तुम अंदर कब कब मतलब किधर से गई, कब गई? तो अंजलि हंस पड़ती है, क्योंकि अंजलि ने जाते हुए अनिका को देख लिया होता है, बट वो कुछ कहती नहीं है। शिखा भी ऐसा शॉक टू देख कहती भाभी आप अंदर कब गई, कैसे निकली इधर से? तो कहती हैं कि बस निकल गई, और ये कह के वो सीरत के पास आके बैठती है, सीरत का हाथ पकड़ती है जोर से। सीरत कहती है क्या हुआ अनिका, सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है? अनिका कहती है नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो शिखा कहती है, शिखा समझ जाती है कि अनिका इन दोनों जो हुआ है उस वजह से परेशान है। तो वो कहती है अरे भाभी की रात के बारे में सोच रही होंगी इसीलिए हाथ पकड़ लिया होगा। क्यों भाभी, रूम में जाना जा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो अनिका ऐसे हाथ छोड़ देती है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। शिखा कहती है अच्छा भाभी और सीरत दोनों मुझे बताओगे क्या हुआ था? सीरत मैंने उस दिन तुम्हें रोते हुए सुना है फ़ोन पे, तुम्हें पता भी है मेरे दिल पे क्या बीती है। मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हें इस तरह रोते हुए देख के। क्यों नहीं समझती हो, क्या बात है? बात भी नहीं बताई थी तुमने, बस इतना कहा अनिका को खो दोगी खो दोगी। मैंने तब से आने की कितनी बार कोशिश की, लेकिन मैं आ नहीं पा रही थी, वहाँ पे बिजी हो गई थी कुछ चीज़ों में, कितनी मुश्किल से आई हूँ मैं। तो अब मुझे बताओ ज़रा बात क्या है, क्या प्रॉब्लम है? तो सीरत कहती है जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे बीच और ना कभी होगी। जो होना था वो हो चुका है, अब और कुछ भी नहीं होगा, अब सब ठीक है। और अनिका की तरफ देखती है और कहती है सच में ना, सब ठीक है ना? तो अनिका कहती है ऑब्वियसली अब सब ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इससे बड़ी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती ना। सब कुछ एकदम ठीक है, कोई भी बात नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है? तो कहते हैं कि ठीक है जब आप कह रही हो।
किया होगा, ऐसे बोलती है। और सीरत को हक करती है तो शिखा बोलती है बताओगे हुआ क्या था। तो अनिका कहती है जो बातें बीत गई उन बातों को छोड़ देने में भलाई है। वो कहती है अब जो बातें बीती सो बीत गई, उनको जो है सोच के फायदा है नहीं, तो उन बातों को अब छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। शिखा कहती है फिर भी हम जान तो सकते हैं ना, जानेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या है, क्यों इतनी परेशानी हुई है, किस बात पे सीरत रोई है। आपको उसको खोने का डर इतना क्यों बढ़ गया कि वो मेरे सामने फोन करके रोने लगी। भाभी मेरा और सीरत के बीच जो भी ट्यूनिंग है, हम लड़ते हैं झगड़ते हैं, जो भी होता है देख सकते हैं, ये भी फैक्ट है। और इस फैक्ट से हम दूर नहीं भाग सकते। और मैं अपनी फ्रेंड को इस तरह परेशान तो नहीं देख सकती। तो सीरत कहती है यार छोड़ना, अब कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है, ठीक है। अनिका ने सब संभाल लिया, अनिका ने सब सही कर दिया। अब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे बीच जिसकी वजह से हमें टेंशन हो या हमारा रिश्ता खराब हो। और मेरे अंदर की जो भी परेशानी थी, जिसके लिए मैं परेशान थी, जिसकी वजह से मैं परेशान थी, वो परेशानियां भी अब खत्म हो चुकी हैं। तो अब ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, सब ठीक है। शिखा कहती है आर यू श्योर, तुझे कुछ नहीं बताना है मुझे? देख ले तो सीरत कहती है हाँ, जो बातें बीत गई हैं उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना मुझे, जो भी था ठीक था, जैसा भी था सब ठीक ही था। तो सीरत कहती है, शिखा कहती है कि ठीक है यार तेरी मर्जी है, बाकी जैसा तुझे ठीक लगे। अगर तुझे मेरी कभी भी ज़रूरत है तो मैं तेरे साथ हूँ ऑलवेज, तेरे से दूर कहीं नहीं जाऊँगी, हर कंडीशन में तेरे साथ हूँ। तो अनिका कहती है हाँ जी ज़रूर, आप तो साथ हैं ही, हम भी साथ ही हैं, हम कौन सा साथ छोड़ के जा रहे हैं उनका, हम भी उनके साथ ही हैं। तो शिखा कहती है अरे मुझे पता है भाभी आप उनके साथ ही हो, उनके अलग नहीं हो। तो वो कहती है कि हाँ पता है, तुम्हें पता है, लेकिन जिस हिसाब से तुम टेंशन ले रही हो इनकी, लग रहा है कि मुझ पे भरोसा नहीं है, मुझ पे से भरोसा कम हो गया है, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे, बताओ। तो कहती है अगर आपको बुरा लगा है मेरा इस तरह से सवाल करना या केयर करना तो आई एम सॉरी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा मेरी तरफ से। तो अनिका कहती है यार शिखा तुम कब से इतनी सीरियस हो गई, मजाक कर रही थी यार, मुझे तो नहीं लगता मेरा मजाक तुमने कभी इतना सीरियसली लिया हो, फिर आज क्यों? आज कोई खास कारण, कोई खास वजह, ऐसा कुछ? तो शिखा कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो जाने दो जो भी हुआ, ठीक है, इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। तो अनिका कहती है नहीं अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हें किसी बात के लिए हर्ट करूं या चोट दूं। मुझे भी पता है मुझसे ज़्यादा केयर तुम्हें सीरत की रहती है और तुम दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड हो।
शिखा कहती है ऐसी बात नहीं है भाभी कि मैं अच्छी फ्रेंड हूँ, दैट्स वाई। बस शिखा को सीरत को लेके हो जाता है कुछ, मुझे नहीं पता क्या हो जाता है बट कुछ तो हो जाता है। उस दिन इसका रोना मुझसे देखा नहीं गया था, मैं बहुत बेचैन हो गई थी। बस मजबूर थी किसी वजह से कि आ नहीं पा रही थी। और जैसे ही टाइम मिला मैं आ गई और मैंने बात संभाली है। मैं पूछ रही हूँ लेकिन आप लोग कुछ बता ही नहीं रहे हो। ठीक है, नहीं बताना तो कोई बात ही नहीं है। तो सीरत शिखा के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है और कहती है आई एम फाइन, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, एकदम ठीक हूँ मैं, कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है। तो शिखा कहती है ठीक है, अच्छी बात है, अगर तुम ठीक हो तो मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम ठीक ही रहो, कुछ गलत ना हो। तो फिर ये लोग वो बात को वहीं स्टॉप कर देते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने अनिका रेडी हो जाती है और हॉस्पिटल निकल जाती है। हॉस्पिटल तो वो चली जाती है लेकिन उसका मन नहीं लग रहा होता, वो बार बार सीरत के बारे में सोच रही होती है। सीरत भी यहाँ सबके साथ बैठी होती है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी नासाज लग रही होती है, तो ऑफिस नहीं जाती है और घर में ही रहती है। शिखा के साथ, अंजलि के साथ एंजॉय कर रही होती है, प्लानिंग कर रही होती है। तो शिखा बैठे बैठे कहती है यार सीरत एक बात कहूँ। तो सीरत कहती है हाँ बोलो, कि मेरे हिसाब से अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तो सीरत एकदम से सोफे से खड़ी हो जाती है, कहती क्या? तो कहती है हाँ, सब तो हो गया ना, इतने साल हो गए तुम दोनों के रिलेशनशिप को, और जहाँ तक है कि सबको पता ही चल चुका है तुम दोनों के बारे में, तो आई थिंक अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। कब तक इस तरह रहना है? कब तक? बहुत हो चुका है यार, कर लो अब। तो सीरत इधर उधर घूमने लगती है और कहती है नहीं यार अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है यार, बहुत ज़्यादा, अभी नहीं यार। तो कहती हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या है? तो कहती है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं मुझे करनी नहीं है या क्या, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अभी उसके पेरेंट्स को पहले मनाने तो दो। तो कहती मम्मी तो मानी हुई है ना यार, दिक्कत क्या है फिर? तो कहती बात मम्मी की नहीं है ना, सिर्फ उसके डैडी, वो अपने डैड से बहुत प्यार करती हैं, ये बात हम सबको पता है, फिर बिना उनको मनाए कैसे यार? वो दिखाती नहीं, वो अंदर से टूटी हुई है। सिर्फ मेरा साथ उसे पूरा नहीं करता, उसे पूरा करता है हमारा साथ, मेरा और उसके पापा का। वो अपने पापा के बिना अधूरी है। मैंने देखा है उसे छुप छुप के रोते हुए, अपने पापा की फोटो से लिपट के रोते हुए। एक लड़की के लिए उसके पापा उसके हीरो होते हैं, और अगर वही साथ ना हो तो सब बेकार हो जाता है, सब कुछ बकवास लगने लगता है, बेवजह फील होने लगता है, ऐसा लगता है ये सब कुछ है ही क्यों, किस लिए है और किसके लिए है। वो मुझसे बेइंतहा प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया उसने, लेकिन वो अपने पापा से भी कम प्यार नहीं करती है, उनसे भी बहुत प्यार करती है, बेइंतहा प्यार करती है। मुझसे ज़्यादा नहीं तो मुझसे कम भी नहीं करती,
वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। तो हमें कोई हक नहीं है उसे उसके पेरेंट्स से दूर रखने का। शिखा कहती है बट उसके पेरेंट्स सब कुछ उसके पापा है, मम्मी का कुछ नहीं। मम्मी तो साथ दे रही है ना, फिर क्या दिक्कत है? तो कहती बात वो नहीं है शिखा, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। अनिका अपने पापा के बिना अधूरी और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे अनिका के दिल को ठेस पहुँचे या उसको ये लगे कि उसने कोई गलती की है या उसके मन में कोई भी रिग्रेट रह जाए। वो मुझसे कभी नहीं कहेगी। मैं आज अगर उसे शादी के मंडप में बैठा दूंगी तो आज मुझसे शादी कर लेगी, लेकिन मुझे पता है वो अंदर से टूटी हुई है। उसे अपने पापा का साथ चाहिए। और हम पार्टनर किस बात के? अगर अपने पार्टनर की अनकही बात नहीं समझ सकते हैं तो ये उसके अनटोल्ड वर्ड्स हैं जो वो मुझे नहीं बोलती, लेकिन उसका रातों में छिप के रोना, अपने पापा की फ़ोटो को देख के अपने पापा को याद करना, उन्हें अपने पास महसूस करना, मुझे सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ। तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ। और ये बोल के सीरत वहाँ से चली जाती है। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे स्टोरी कौन सा मोड़ लेती है। अनिका के पापा को सीरत कैसे मनाएगी ये तो अब आगे स्टोरी में पता चलेगा। तब तक आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी फ़िलहाल मैं किसी ज़रूरी काम से जा रही हूँ, तो अगर आज बाकी की स्टोरी पोस्ट ना हो पाए तो प्लीज़ हैव पेशेंस। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से आके स्टोरी पोस्ट कर सकूँ, बट अगर किसी वजह से मैं लेट हो गई तो प्लीज़ गुस्सा मत करिएगा आप लोग। बाय बाय, टेक केयर।